ओलिगोस्पर्मिया, अल्प शुक्राणुता, वीर्य में शुक्राणु की संख्या का कम हो जाना। कितना कम हो जाना? लगभग 1 ml वीर्य के अंदर अगर 2 करोड़ से कम शुक्राणु मिलते हैं तो उसे ओलिगोस्पर्मिया का रोगी माना जाता है। हालांकि यह संख्या हर जगह अलग अलग है, कोई इसे 1.5 करोड़ भी मानता है, पर एक अनुमान के मुताबिक हर 20 में से एक पुरुष में यह समस्या देखने को मिलती है। तो अब किया क्या जाए, किस प्रकार इस समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जाए, किस प्रकार वीर्य में शुक्राणु की संख्या को वापस बढ़ाया जाए? तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में औषधियां तो आपको लेनी ही पड़ेंगी, उनके बिना पूर्ण रूप से यह समस्या ठीक हो नहीं सकती है। पर उसके अलावा आपको पहले यह समझने का प्रयास करना होगा कि समस्या के पीछे कारण क्या है। जैसे किसी प्रकार के इन्फेक्शन के चलते तो यह समस्या नहीं हो रही है, या फिर किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट के चलते तो वीर्य में शुक्राणु अच्छी प्रकार से नहीं निकल पा रहे हैं। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन की कमी के चलते भी ये समस्या हो सकती है, या फिर नींद किसी को अच्छी प्रकार से ना आती हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बनी रहती हो, तो ऐसी अवस्था में कोर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जो प्राकृतिक तौर पर टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करना प्रारंभ कर देता है। तो उसके कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ बहुत अधिक गर्म खाद्य पदार्थों का प्रयोग या बहुत अधिक गर्म स्थानों पर रहना, ऐसे स्थानों पर रहने से भी वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है। इन सब के अलावा अगर कोई ओलिगोस्पर्मिया से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को विशेष तौर पर अपने खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि नींद अच्छी प्रकार से आए, और रेगुलर एक्सरसाइज करना भी इस समस्या में बहुत अधिक लाभदायक रहता है। ध्यान रखें, अधिक मोटे पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या आमतौर पर कम मिलती है ऐसे पुरुषों के मुकाबले जिनको मोटापे की शिकायत नहीं है। रही बात आयुर्वेदिक औषधियों की, तो इस विषय के ऊपर मैं बार बार बहुत से आपको देसी नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, घरेलू प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, साथ ही साथ आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में भी मैं जानकारी आपको देता रहा हूं। पर आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं एक बार दोबारा उनमें से कुछ प्रमुख औषधियों और नुस्खों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहला है उड़द के दाल की खीर। बहुत से वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। साथ ही साथ सिंगाड़े के आटे की खीर, उसके विषय में अभी पिछले वीडियो में ही हमने बात की। इसके अलावा सफ़ेद प्याज का रस बहुत अधिक लाभदायक रहता है वीर्य में शुक्राणु की संख्या और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और कीकर का गोंद बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है वीर्य की गुणवत्ता को, उसमें शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने के लिए। रही बात आयुर्वेदिक औषधियों की, तो बसंत कुसुमाकर रस, वीर्य शोधनवटी, वीर्य शोधन चूर्ण, पुष्पधनवा रस आदि बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकता है। पर मैं यहाँ एक बात दोबारा दोहरा देना चाहूँगा कि पहले समस्या के कारण को समझने का प्रयास करें। बिना समस्या के कारण को समझे किया गया प्रयास अधिकतर समय निरर्थक ही जाता है। तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क करें, उनसे पहले अपनी समस्या के कारण का पता लगाने का प्रयास करें और फिर उस कारण के अनुरूप उचित औषध का प्रयोग करें। व्यर्थ में ही औषधियाँ वगैरह प्रयोग करके अपना समय, पैसा और शरीर खराब ना करें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।